चलिए आगे इसको आगे के बैठे हमें उनका इंतजार था। माननीय सांसद संगरूर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अभी 4 दिन पहले संसद के सेंट्रल हॉल में आप किसानों की आवाज दो लोग बुलंद कर रहे थे। मोदी जी को वहां से मुंह छुपा के जाना पड़ा। उसमें एक थे हमारे सांसद भगवंत मान जी, हमारी संसद में उसको वापस लेने के लिए मोदी जी के सामने गुहार लगाई और मोदी जी नीचे सिर झुकाकर संसद से बाहर चले गए। मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लाजवाब शख्सियत को आपके सामने आमंत्रित करता हूं कि वो जनता को संबोधित करें, विचार रखें। माननीय सांसद भगवंत मान जी। पीछे 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 आ जाओ यार। भाइयों, इसके बाद पीसी है सामने, वहाँ मौजूद रहेंगे आप सब लोग और सब लोग। मैं पंजाबी सब तो पहला जिन्ना प्यार असी अज जसपुर जो बॉर्डर है उतों असी चले एक काफले के रूप में चले। जिन्ना प्यार रस्ते मिलिया मैं उन्हें लिए धन्यवाद करता। मैं कहना जी मैं हर साह तो बाद भी धन्यवाद करता रहा ताकि कई जन्म लैने पैण के जिन्ना प्यार तुसीं दिता है उन्होंने कर्जा उतार देना। सब तो पहला मेरे वालों नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा। आप सिग्नल इसी हेलो हेलो इको थोड़ी घट कर ले। इको सिग्नल इको कट कर ले, आगे ले जितने भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिस
जिस मंच पे भी आप काम कर रहे हैं सबका आपका भी स्वागत है। और बहनें, माएँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे आए हो। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कोई हम आपको कोई झूठे वादे जहां कोई जुमले सुनाने नहीं आए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में जून से चल रहा है ये धरना। किसान रेलवे लाइनों पर बैठे थे, टोल प्लाजा पर बैठे थे, पूंजीपतियों के जितने भी पेट्रोल पंप वगैरह सब आज भी बैठे हैं वहां। तो जब किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी तो फिर दिल्ली जाने का फैसला हुआ। अभी मीडिया वाले मुझे पूछ लेते हैं कि 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। मैंने कहा भाई साहब, आपके कैमरे को 1 महीने पहले पता चला है, चल तो ये 6 महीने से रहा है। कैमरे थोड़ा, उनके मुंह थोड़ा दूसरी तरफ थे। तो मैं खुद किसान हूं, खेती करके जो जम्मे सी विरसे दे विच आइशर ट्रैक्टर, तवियां, हल सुहा के पीटू इंजन मिले सी। पत्रकार मैंने कई बार पूछ लेंगे, आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैं किस बात का? कहीं आप नीचे आ गए तो? मैं कह जी 30 फुट डूंगे बोर दे तो जो निकल के आए उदू थले तो पानी है। ना गहराइयां तो डर लगता है, ना ऊंचाइयां तो डर। संगरूर दे, बरनाले दे ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ में भेजा। संगरूर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब सब तो ਵੱਧ पैदावार ਝੋਨੇ ਦੀ और कणक ਦੀ कर। ਇਹਦਾ मतलब किसान सब तो ਵੱਧ, ਇਹਦਾ मतलब फिर ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ सब तो ਵੱਧ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। गुजरात 10-15 ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मोदी जी ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੋ आपके हेलो यार क्या प्रॉब्लम है? तार वाला दे दे यार, लीड वाला दे दे। पहला मैं ही काम करता रहा। जितने भी उत्तराखंड के हमारे पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, मैं उनका भी आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान दिया। मोदी किसानों को मिलने के लिए कच्छ जाता है और जो उसके घर से 20 किलोमीटर के रेडियस में बैठे हैं उनसे नहीं मिलता। मोदी किसानों को संबोधन करता है स्काइप के जरिए, जूम के जरिए, वर्चुअल मध्य प्रदेश के किसानों को, यूपी के किसानों को जो घर के सामने बैठे हैं। वो तो कहते किसान ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन आ गए, ये तो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये वो अन्नदाता है जिनके आज भी हजारों लाखों की गिनती में बेटे, भतीजे, पोते चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर -40 डिग्री टेम्परेचर में कारगिल में अपना सीना
अपना सीना अगे करके खड़े ने देश की रक्षा वास्ते, तो तुसी उन्हां दे परिवारां नूं बेचो ही कहने हो। ये बीजेपी वाले समझ नहीं होती। इन्होंने एनआरसी सीए नागरिकता का कानून लाया, मुस्लिम भाइयों ने विरोध किया तो बीजेपी वालों ने कहा बहुत अच्छे कानून है, अभी आपको समझ नहीं आए, समझाएंगे, बहुत फायदा होने वाला है। इन्होंने जीएसटी लागू की, व्यापारियों ने विरोध किया तो कहा बहुत अच्छे कानून है, आपको भी समझ नहीं आई, आपको समझाएंगे, बहुत फायदा होने वाला है। इन्होंने नोटबंदी लागू की, लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा बहुत फायदे वाला है, आपको भी समझ नहीं आई, आपको समझाएंगे, बहुत फायदा होने वाला है। ये खेती कानून ले आए और किसानों ने विरोध किया तो किसानों को कह रहे हैं बहुत फायदे वाला है, अभी आपको समझ नहीं आई, आपको समझाएंगे। भाई कौन से ग्रह से आए हो बीजेपी वालों, जो आपकी समझ ही नहीं आती? हमें ऐसे कानून बनाते क्यों जो समझ में ही नहीं आते? हद। तो फिर पार्लियामेंट नहीं चला रहे। हम ये कह रहे हैं एक दिन का पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, तीनों कानूनों को रद्द कर दो। जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को 12 बजे पार्लियामेंट खुलवा ली थी। अभी विंटर सेशन जो अभी चलना चाहिए था, इन दिनों में पार्लियामेंट चलती है, कहते जी कोरोना है, पार्लियामेंट नहीं चल सकता। मैंने कहा बंगाल में अमित शाह पूरी फौज लेके लाखों लोगों का कष्ट करता है। बंगाल में कोरोना जब उन्होंने रैली कर दी है बीजेपी ने, तब कोरोना साइलेंट है, और जब किसानों के विरोधी जो कानून है उनको वापस लेने के लिए संसद को बुला रही है, कोरोना बहुत साइलेंट है। कि कोरोना भी इनका भक्त हो गई है, इनकी मर्जी चलता है, इनकी मर्जी से चलता है। तो फिर हमारे पास तो धोखा दे रहा होगा तो सरकार को जी, मोदी जी का तो नहीं है, धोखा दे रहा है। हेलो हेलो। तो फिर तरीका क्या है? कहां मिले मोदी को? कोई तरीका नहीं। एक दिन भगवान ने मौका दे दिया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। श्रद्धांजलि देनी थी और एक किताब रिलीज करनी थी। मुझे फोन आ गया लोकसभा से कि वहां आओगे आप? मैं क्या आऊंगा? मैंने सोच लिया, मैंने कहा यही मौका है अब मोदी के सामने किसानों की आवाज पहुंचाने का, और कोई मौका नहीं है। पार्लियामेंट बुलाता नहीं, मिलता किसी को है नहीं, एक तरफा बोलता है मन की बात रेडियो पर। अरे मोदी जी आपको यार, आपके मन की बात तो पूरी कर दी लोगों ने, 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, अब लोगों के मन की बात तो सुन लो ना। अपने मन की बात करता है। मैं कहा मैं आऊंगा, यही जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट के नीचे बैनर ले गए। श्रद्धांजलि भी खराब की मैंने, लेकिन उसके बाद जब किताब रिलीज करने लगा तो निकाल लिए मैंने। मैंने कहा मोदी जी काले तुम हम वापस ले लो। मोदी जी एमएसपी की गारंटी दे दो। वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता है। वो अन्नदाता है जो अपने खेत च घुग्गियां, गटारा, चिड़ियां, तोतियां वास्ते भी दाने छप देता कि इनका रिजिक जो है भगवान ने लिखा है वो भी आते हैं। आप उसको बेचते हुए बोल रहे हो दोस्तों। उसके बाद 10-15 मिनट और अभी डॉक्यूमेंट्री मेरा चलनी थी, तो मोदी ने सोच लिया कि पीली पगड़ी वाला खड़ा हो गया है, अब 10-15 मिनट में तो मेरी जान खा जाएगा, तो जहां से जाना ही बेहतर है। मोदी जी ऐसे जा रहे हैं और मैं आवाजें लगा रहा था, मोदी जी बात तो सुन लो, प्रधानमंत्री बात तो सुन लो। नहीं सुन। हाँ, अब मुझे कह रहे हैं तुझे सस्पेंड कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा जो मर्जी कर दो, आने वाले दिनों में कभी भी प्रोग्राम करोगे, मुझे बुलाओगे, मैं तो इससे बड़ा विरोध करूंगा। मैं पहले किसान हूँ, इनके बाद दोस्तों। अब ये कानून है क्या, मैं थोड़ा सरल तरीके से आपको समझाऊं। क्या है कानून? ये मंडी है, यहां पे टैक्स है, लेकिन टैक्स किसान नहीं देता। वो जो बायर है, जो खरीदता है, जो एफसीआई देती है टैक्स।
आपकी जो उत्तराखंड की कोई लोकल जो है सरकार की एजेंसियां वो टैक्स देती हैं। पंजाब में पनसप है, पनसीड है, मार्कफेड है, एफसीआई है। जो अब इन्होंने कानून बनाया उस पे कोई भी आदमी मंडी के बाहर भी खरीद सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 8.5% है पंजाब में, आर्थ वगैरह डाल के बीच में। तो जो बाहर खरीदेगा, ये अडानी आ गया, पहली 2-3 फसलें वो एमएसपी से ज्यादा देगा रेट आपको, क्योंकि उसके बाद 8.5% जो है टैक्स नहीं है, वो हो सकता है 80-90 रुपए क्विंटल आपको ज्यादा दे दे एमएसपी से, कि भाई मैं बाहर ही खरीदूंगा, आपको मंडी जाना भी नहीं पड़ेगा, मैं तेरे खेत से उठा लूंगा फसल, मैं तुझे ज्यादा देता हूं एमएसपी से। तो यहां पे नहीं आओगे आप, पहली बार 50% नहीं आओगे, अगली बार 70 नहीं आओगे। जब ये मंडी खत्म हो गई तो जो आड़तीए बैठे हैं, ये जो ट्रेडर्स बैठे हैं, तो ये कहेंगे यार अब हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा किसान, तो हमारी जो आड़त का जो हमारा कारोबार है वो ठप हो गया, ये किसी और कारोबार में चले जाएंगे। और 3 या 4 फसलों की मार है, उसके बाद जब कोई भी कंपटीशन में नहीं रहा तो वो अपनी मर्जी से आपको कहेगा इतने में दे दिए, दे दो वरना मेरे पास खरीदने का हो गया। जैसे इन्होंने जियो के सिम का कहा था, पहले फ्री आ जाओ, ये इतना डाटा फ्री आ जाओ, जब सब ग्राहक बन के कब आप कह रहे हैं इतने फंसा लिए ना, बिल्कुल ऐसी करें। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, मैंने एग्जांपल दी थी आपके इलाके की, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की, याद होगा शायद। मैंने कहा सरकार जी कानून वापस ले लो, आप अन्नदाता के साथ पंगा ले रहे हो। मैंने आपके इलाके का रुद्रपुर का जिक्र भी किया था, ताजपुर का, कि यहाँ जंगल था, जब जंगल काटते समय, धरती को उपजाऊ बनाते समय शेरों के साथ टाकरा होता था, मुकाबला शेरों के साथ था। बहुत से लोगों को शेर खा भी गए, तो इन्होंने शेर भी भगाए। मैंने कहा जो कौम शेरों से लड़ना जानती है उससे पंगा मत लो, उस दिन बोल दिया था मैंने, आप पछता रहे होंगे, आप पछता रहे होंगे। आपने कभी देखा मोदी जी का चलने का अंदाज, अहंकार है, अहंकार, हाँ ऐसे चलता। मेरी तरफ एक दिन ऐसे आ गए, मैंने कहा कबड्डी डाल रहे हैं, आराम से चल। क्या है, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, उस सदा के लिए थोड़ी बन नहीं। तो दोस्तों, ये संघर्ष लोगों का संघर्ष बन चुका है। ये संघर्ष आंदोलन जो है एक यज्ञ का रूप ले लिया, हर आदमी अपने अपने तरीके से उसमें योगदान दे रहा है। आपके उत्तराखंड से बहुत लोग गए हुए, बाजपुर से गए हुए, देखा मैं गाजीपुर वाले का ऑर्डर किया। पहले ये कहते थे, पत्रकार भी मुझसे पूछते थे, ये तो पंजाब का प्रॉब्लम है, ये तो पंजाब की दिक्कत है, पूरे देश को तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बात सुनो, आजादी के संघर्ष में अंग्रेजों ने 127 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, उसमें 93 पंजाब के थे। अंग्रेजों ने आजादी के संघर्ष के दौरान 2626 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, 2147 उसमें से पंजाबी थे। मैंने कहा अंग्रेज भी कह देते कि गुलामी से पूरे देश को तो कोई दिक्कत नहीं, पंजाब वालों की क्या प्रॉब्लम है। भाई पंजाब ने लीड किया था, आजादी पूरे देश को मिली। इन कानूनों के खिलाफ भी पंजाब लीड कर रहा है, इन कानूनों से आजादी पूरे देश के किसानों को। पूंजीपतियों को बेच दिया। भाई ना ले आओ, हाजिर हो जाए। इस हेलीकॉप्टर से गरीब के चूल्हे की आग नहीं नजर आती कि बुझ गई या जल रही है।
नीचे आ जाओ वरना लोग उतार लेंगे। इसको उतारने का स्विच आपके पास ही है भाई साहब। हाँ तो दोस्तों, लोकतंत्र जो है ना, उसमें लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। बड़े बड़े आए, जब नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने लगे, तब समझो उल्टी गिनती शुरू। रिपब्लिक है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और अर्श पर जाकर मोदी की तरह हंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर, बड़े उतारे। एग्जाम्पल दे देता हूं, शीला दीक्षित, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहली इलेक्शन लड़ी पार्टी बना के, तो शीला दीक्षित के खिलाफ पर्चा दाखिल किया, नॉमिनेशन। तो शीला जी वोट डाल के 15 साल से मुख्यमंत्री चल रही थी, बाहर निकली अपने बूथ से, तो पत्रकारों ने पूछा अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो शीला जी का क्या जवाब था? हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? 4 दिन बाद जब रिजल्ट आया, सारी जिंदगी के लिए याद हो गया शीला जी को हु इज केजरीवाल। अपनी उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर जो है ये लोगों के हैं, आप लोगों के हैं। बड़ी बार उड़े हैं, बड़ी बार उतारे भी हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में पूछ लिया था, मैंने कहा बताइए मोदी जी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कौन से अच्छे दिन? 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ रहा था, आ गया है जी? वो तो आप तो कह रहे थे आ गया, यहाँ आया नहीं 15 लाख? नहीं आया ना? 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे वो नोटबंदी करके वो भी ले गई। सबसे ज्यादा नोटबंदी का असर महिलाओं पर, मामा भैणा, महिलावां नूं, मामा भैणा नूं इंसिक्योरिटी होती है थोड़ी बहुत कि मेरा पति कहीं फजूल खर्ची ना करते, वो थोड़े बहुत पैसे बचा के रख लेते हैं बिना बताए, कहीं इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, है ना, बच्चे की फीस भरनी है या कोई बीमार हो गया। अब रातों रात नोट बंद कर दिए, ना वो बता सकती थी ना छुपा सकती थी। बताते हैं तो पति झगड़ा करता है, कहां से आएंगे? एक कुंडी लाई है, एक कितों तो पैसे रखे ने, अगर नहीं बताती तो नोट बोल रहे हैं वो खराब हो रहे हैं। तो मैंने एक बात बोल दी पंजाब में एक रैली में, वैसे उसके बाद मैं गाड़ी के पास गया, 10-15 मामा भैन आईया, मेरा सिर पड़ोसिया, तो मैंने कहनी पुत्र बिल्कुल सही बात कही आपने, माइके से बदला के लेके आई है। सच्ची बात क्या तो अब उसको पता है नहीं किसका असर क्या होगा। तो मैंने पार्लियामेंट में भी ये कहा था कि 15 लाख की रकम के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात सोचते सोचते, लिखते लिखते स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मुझे तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मैं शर्त लगा सकता हूं, चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी झूठ है। वरना चाय वाले को तो पता होता है कि गरीब की दिक्कत क्या है, चाय वाले को तो पता होता है आम आदमी की दिक्कत क्या है। अरे कौन सी चाय बेचते हो जिससे हेलीकॉप्टर मिलते हैं भाई, हमें भी बता दो। सब पूंजीपतियों के हाथों बेच चुके हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, बैंक बेच दी, LIC बेच दी, भेड़ बेच दी। बताओ क्या रह गया था? खेती, वो भी बेच दी। क्या जरूरत पड़ी थी कोरोना में, मतलब इतनी आपदा में ये कानून लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? बताओ किसने आंदोलन किया था कि हमें ये कानून लेके आओ वरना हम बचेंगे नहीं? कब कहा था किसानों ने? अब मैं ये सवाल पूछता हूं, मीडिया है कि मोदी जी मुझे ये बता दो, इन कानूनों को रद्द करने का नुकसान किसको हो रहा है? ये बता दो।
भाई जिनका कह रहे हो फायदा होगा वो तो लाखों की गिनती में बॉर्डर पर बैठे ठंड में कि हमें फायदा नहीं चाहिए, कानून वापस ले लो। तो फिर आप क्यों नहीं रद्द कर रहे? फायदा नुकसान इसका किसको हो रहा है रद्द करने का? उनको जिन्होंने हेलीकॉप्टर दिए, हाँ जिन्होंने हेलीकॉप्टर दिए, जिन्होंने जहाज दिए। अरे भाई एक एमएलए अपनी मनपसंद का थानेदार लगवा के पूरे हल्के को तंग करता रहता है। भैया अगले ने अंबानी और अडानी ने अपना पसंद का प्रधानमंत्री लगवाया, भाई वो तो तंग करेंगे पूरे देश को। लेकिन अब राजनीति वो जात पात वाली जो करती है ना, उसके दिन चले गए। दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे हम, अभी जो विधानसभा की, हम बात कर रहे थे अच्छे स्कूलों की, हम बात कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिकों की, हम बात कर रहे थे सेहत सुविधाओं की, फ्री इलाज की, सस्ती बिजली की, फ्री में पानी की, हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की। और बीजेपी क्या बात कर रही थी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। लेकिन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि भाई हम जो काम करेगा, विकास के काम करेगा, उसको वोट देंगे। ये जात पात और ये जो धर्म के नाम पर हम इस बार अपना वोट जो है वो नहीं देंगे। कितने मिले? पूरी फौज अमित शाह की सीटें कितनी आई? 7। दिल्ली में नारा नहीं दिया इन्होंने कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता था अब की बार सिर्फ जमुना पार। जितनी भी सीटें आई है ना, वो जमुना पार है। सब दोस्तों, ये मुझे समझ नहीं आती। जाना तो सबने है, बारी आपको अपनी के नेड़े के दूर, पर ये पैसे, ये हजारों लाखों करोड़ रुपया जो लोगों के, आम लोगों के, बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर पूंजीपतियों को दे रहे हो। मैं उन भ्रष्टाचारियों को एक बात कहनी चाहता हूं, बता देना उनको कि भगवंत मान आया था काशीपुर में, उसने ये बात कही थी कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कि कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रहेगा। गरीबों की बातों में मत लो, और गरीब की हा परमात्मा की दरगाह। सीधा समझ। पंजाबी च कहते हैं अत ते खुदा दा वैर है। पंजाबी का एक अखर है अत, हद, इंतहा, अत, आड़े उत्ते अदक, तत्ता अत। जदों अत हो जाती है तो अत करने वाले नूं भी नहीं पता लगता अदक दी टिप्पी कदों बन गई। आड़े उत्ते टिप्पी, तत्ता अंत। अत दा अंत हुंदे हुंदे। देखो श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब वो बॉर्डर ते मनाउणा पिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा बॉर्डर ते मनाउणा पिया। चमकौर साहब बड़े साहिबजादियां दी चमकौर की गढ़ी च शहीदी 24 दिसंबर नूं बॉर्डर ते मनाउणी पई। 27 तरीक नूं फतेहगढ़ साहब छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दिहाड़ा बॉर्डर ते मनाउणा पिया। इन्हां नूं ये लगदा पता नहीं ठंड तो डर के चले जाणगे। इन्हां दिनां 'च इन्ने ही ट्रैक्टर फतेहगढ़ साहब होंदे है। असीं अपनी दादी दी गोद 'च जाने आ, माता गुजरी, असीं अपनी दादी दी गोद दे विच जाने आ, शहीदी दिंदे आ बच्चिआं नूं, साहिबजादिआं नूं। कोई गल नहीं, फिर तुसीं जुल्म करदे हो ते हुण असीं दिल्ली ठंड क्यों नहीं लगती? हुण असीं अपने दादे दे गोद दे विच बैठे श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने उत्थे चांदनी चौक सी। दोस्तों कई बारी भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु किसी आदमी से कोई ऐसा काम करवा लेता है कि उस आदमी के लिए जिंदगी में शिक भी खत्म हो जाता है।
ये प्रधानगी पैसा वैसा सब नीचे रह जाता है। तो मैं उन किस्मत वालों में हूं, भगवान ने मेरे से ऐसा काम करवाया कि मुझे अब ये नहीं है कि क्या करना है क्या बनना है, जो बनाना था वो बना दिया भगवान ने। 27 दिसंबर 2018 को मैंने पार्लियामेंट में अपनी एप्लीकेशन देके मैडम स्पीकर सुमित्रा महाजन जी से पहली बार संसद के इतिहास में छोटे साहबजादों को श्रद्धांजलि संसद में दी गई, पहली बार, और रिकॉर्ड पर चली गई। अब 26-27 दिसंबर आएगी, पार्लियामेंट चल रही होगी, तो रहती दुनिया तक हम नहीं रहेंगे, आज से 1000 साल बाद पार्लियामेंट चलेगी, तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह जी सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद ही चलेगी। आप देखो भगवान का करिश्मा, कुदरत का, अचानक से मोदी जी रकाबगंज गुरुद्वारा सब चले गए और वहां जो कथा चल रही थी उसमें क्या कहा जा रहा था कि भाई तू ताना शाना बना, ए परमात्मा तो डर, रब तो डर, और रब जेड़ा लोकां च बसदा, आह चल रहा सी उत्थे। ਇਹ ਕੁਦਰਤ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਏ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी जान नहीं देना। अब दोनों इकट्ठे हुए, पंजाब और हरियाणा वाले एक ही लंगर में खा रहे हैं, छक रहे हैं, लंगर छक रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब दोनों ने आपस में कहा यार आपके बारे में तो हमें ये कहा था, वो कह रहे यार आपके बारे में ये कहा था, अच्छा यार हम इकट्ठे हो गए। अब वहां भाईचारे की सांझ देखो आप, गरीबों के जो बच्चे हैं वहां पे सिंगू बॉर्डर के पास झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं ये कहाँ से आ गए लोग, इतने अच्छे लोग आ गए कि जो खुद भी खाते हैं हमें भी खिलाते हैं। वो कह रहे अगर आपकी मांगे मान ली गई आप चले जाओगे तो हमारा दिल नहीं लगेगा। ऐसी कौम है वो वीर। मैनू कहते पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है लंगर के लिए, मैंने कहा हाँ हो रही है। क्या कह रहे हैं आप? मैं जो पूछ रहे हैं आप कैसे? मैंने कहा लंगर की सारी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, मैं एड्रेस भी बता देता हूँ कहाँ से होती है। कहते बताइए, बड़ी बात कहने वाले हैं भगवंत मान, बताइए। मैंने कहा जी ननकाना साहब, जहाँ पे 20 रुपए का लंगर हमारे गुरु ने लगाया था वो पाकिस्तान में है, वहीं से वही 20 रुपए का लंगर चल रहा है। तो वो 20 रुपए का लंगर नहीं खत्म होगा, वो फंडिंग वो अपरपार चलती है पूरी दुनिया में। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है, अन्ना आंदोलन से। हमें पता है जो पार्टी आंदोलन से निकलती है उसको आंदोलनकारियों की भावना का पता होता है। जब केजरीवाल को कहा कि स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दो, क्योंकि केजरीवाल को खुद इन्होंने स्टेडियम में बंद करके रखा हुआ था, उसने कहा मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा, ये शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने आए हैं तो करने दो। हमने इजाजत नहीं दी दिल्ली सरकार ने, वरना अब तक ये स्टेडियम में बंद करके बाहर से ताला लगा के बैठे रहो। तो अब इनको पंजाबी च कहंदे आ इन्हां दी गर्दन च जिहड़ा सरिया फसिया होया ये कड्ढना पऊगा, ये कड्ढना पऊगा। साडी रोटी ना तुसीं खो। आ जिहड़े नौजवान अज मोटरसाइकिलों ते ट्रैक्टरां ते आए ने, अच्छा इसमें मैं पहले से कह रहा हूं, पहले दिन से, ये किसान सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, जन विरोधी भी है। अगर किसान के पास जमीन नहीं तो वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री खत्म, ट्रैक्टर खत्म तो जो ट्रैक्टर के मिस्त्री पेंचर लगाने वाले वो खत्म। अगर किसान ट्रैक्टर नहीं है तो स्पेयर पार्ट की दुकानें खत्म। अब अंबानी के जो मैनेजर हैं वो सुनील कुमार के स्पेयर पार्ट की दुकान से थोड़ी बैरिंग खरीदेंगे या ग्रीस खरीदेंगे, उनके तो अपने होंगे सारा कुछ। अब जब बाजार जाएगा बेटा तो बाप ये नहीं कहेगा बेटा मंडी जा रहा है तो बरसीम, शलगम, मूली और गाजरों का थोड़ा बीज लेते आना,
तेलूराम से, उसकी दुकान से। जब जमीन ही नहीं है कहाँ गाजरा बीजाएंगे भी, वो तेलूराम भी खत्म। अब जब चिंता ही 2 वक्त के खाने की रह गई कि अगले वक्त शाम को खाना मिलेगा या ना, तो रामा फ्रूट वाला भी खत्म। उससे कौन चीकू खरीदेगा फिर? अब जब खाने वाला एप्पल नहीं खरीद सकते तो फोन वाला एप्पल का जो फोन है वो क्या करना है फिर हमने? फिर विनोद मोबाइलों वाला भी खत्म। अब जब हमारी माँ बहनों को सिर्फ तन के 3 कपड़ों की चिंता रही तो काका सुनार से कौन कोका करवाएगा? कोके वाला सुनार भी खत्म। ये जुड़िया हुआ है सारा काम जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। सो ये जन विरोधी है। और एक इसमें कानून है जरूरी वस्तुओं। एक एग्जांपल देता हूं, खासतौर पे चूल्हे पर तो काम मामा भैनों करना पैदा है ना। ये जो जरूरी वस्तुओं का जो कानून बनाया है वो बहुत खतरनाक है। उसमें क्या है, फर्ज कर लो आपने दाल के व्यापारी हो, आपने 100 क्विंटल दाल खरीद के रख सकते हो आप। पहले जखीरेबाजी में आती थी, अब वो निकाल दिया, रख सकते हो आप। दाल खरीद ली, दाल का एवरेज रेट है 100 रुपए। आपने थोड़ा सप्लाई कम कर दी तो दाल का रेट बढ़ गया। जितनी देर दाल का रेट 200 रुपए नहीं होगा उतनी देर तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं कह जी 199.99 पैसे ते नहीं कार्रवाई, 200 ते कार्रवाई, डबल नहीं होगा जिन्हें। वो क्यों? व्यापारी क्यों होने देगा भाई उसका 200 रुपए रेट? वो 190 रख लेगा। 190 पे हो गया तो एवरेज आ गई उस साल के 140 रुपए एवरेज कीमत आ गई। अगले साल 280 तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। 190 की एवरेज आ गई तो 380 तक, मतलब गवर्नमेंट आगे है। और जो जखीरेबाज है, जो मुनाफाखोर है, वो अपनी मर्जी से सरकार चलाएगा, वो अपनी मर्जी से कीमत तय करेगा। आपके बच्चों ने कितने निवाले खाने हैं, कितनी बुर्कियां खानी है, सब उनके हाथ में होगा। ऐसा तो नहीं होने देंगे जी। बैठिए, इससे पहले इनको लगता था 6.5 साल कोई बोलिया नहीं, ऐसे ही दबा लिए। ये नहीं दबने वाले हैं। देखो वहां बादामों का लंगर चल रहा है, देखो वहां रोटियां पकाने वाली मशीनें, टेंट लग गए। और जो उनके जथेबंदियों के आगू हैं, पढ़े लिखे हैं, 40-40 साल का उनका संघर्ष का तजर्बा है। वो उनको बेवकूफ मत समझो आप। तो कल मिलेंगे मेरे ख्याल में। कुदरत देखो, जबरदस्ती कानून पास कराए थे लोकसभा राज्यसभा में। हम कहते रहे वोटिंग करवा लो। नो कहते वोटिंग नहीं करवाएंगे। कैसे पास किए थे? जो इस बिल के पक्ष में हाँ कहो, जो पक्ष में नहीं है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई। इतना रोड़ा पहरे सी, इतना शोर शराबा था, ये स्पीकर के कान मोड़ के कान है क्या? उनको पता चल गया हाँ वाले ज्यादा बोले। हाँ ना से पास कराए थे। अब किसान क्या कह रहे? हाँ ना से कब बताओ, हाँ या ना, यस और नो बताओ, वापस लोगे या नहीं? तो ये अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग किसानों के साथ हैं। लाखों वॉलंटियर हमारे बैठे हैं बॉर्डरों पर, और उनको हमने स्पेशली हिदायत दी है। कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई पार्टी का नारा नहीं। मेरी माँ, मेरी बहन, वो भी लंगर में सेवा कर रही है, क्योंकि किसान है भाई। पहले किसान है, बात औहदे ये वो MP MLA बाद में। सो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोग भी, क्योंकि ये तो मुझे तो फर्क ही नहीं लग रहा। पंजाब है, पूरा पंजाब है। वो सरों, जो अपना कणक ते गन्ना। MSP की गारंटी क्या होती है? MSP 22 फसलों पर है, मिलती सिर्फ 2 पर है। आपको तो वो भी नहीं मिलती। आपके यहां से धान के ट्रक जो है पंजाब में जाते हैं, क्योंकि यहां MSP नहीं है। 22 फसलों पर है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्योंकि प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पता अच्छा है, वहां मिलती है MSP और कहीं मिलती नहीं। तो किसान तो मतलब पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, वो तो खुदकुशियां कर रहा है। जब मैं
पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशियों की बात उठाता था तो मेरे पास केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के एमपी आते थे, मान साहब क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ। अरे हमने तो सोचा था पंजाब का किसान तो बड़ा खुशहाल है। मैंने कहा जी टीवी की मशहूरियों में ही खुशहाल है, बाकी हमारी फर्दे निकाल कर देख लो, सारी लकीरें लाल है, कर्जा है। तो मतलब पूरी दुनिया का पेट पालने वाला, पूरे देश का पेट पालने वाला खुद भूखे पेट सोने पर क्यों मजबूर हो रहा है? तो जब इज्जत का सवाल हो गया, जब अपने स्वाभिमान का सवाल हो गया, अपनी जमीन का सवाल हो गया, तो ये आंदोलन जरा वो आपके सहयोग से बड़ा होगा। और मुझे मैं अरदास करदा परमात्मा अगे कि सरकार नूं थोड़ी बहुत समर्थ बख्शे परमात्मा, ते ये तीनों कानून वापस होण। ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टरां दे मुंह दिल्ली वाल ने, उन्हां ट्रैक्टरां दे मुंह आपो अपने खेतां वाल होण। दोनों हाथ ऊपर जाके नारे लाने दो। ये नारा भगवंत मान जिंदाबाद दा नहीं, केजरीवाल जिंदाबाद दा नहीं, साडी पार्टी जिंदाबाद जिहड़ी वो इनकलाब दी हुंदी है। सो शहीदां दी आत्मा नूं थोड़ा सुकून मिल जू। हैगे ने हजे उत्तराखंड दीयां मंडियां च हैगे ने हजे जिन्हां ने साडे वाला इनकलाब वाला दीवा जिहड़ा वो बुझण नहीं दिता। इस इनकलाब के दिए में चाहे हमें तेल की जगह खून डालना पड़े, लेकिन ये दिया बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर जाके दो नारे, इनकलाब इनकलाब बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आपने इतने लंबे समय से इंतजार भी किया। और जो आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी, ये जो आपकी मिल है, मैं उसके सामने से आया हूँ। हमारे यहाँ भी मेरे हल्के में धूरी मिल है, यादवों की मिल है, यूपी वाले। 4-4 साल के पैसे नहीं मिले। ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है ना, हमें कह के भिजवाते हैं, फिर हमें भाव नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, सारियां फसलों पे, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी। सरकार चाहे जहां मर्जी उसको बेचे, लेकिन आपका एक एक दाना मंडी से एमएसपी पर उठाएंगे। नंबर 2, जो चीनी मिले हैं उनका पूरा बकाया, चाहे उसको सेल पे लगा के चाहे जो मर्जी करे, लेकिन किसान को उसका पैसा मिलेगा। और पंजाब में भी हमने संघर्ष किया है। पंजाब में भी जो गन्ना उत्पादक है वो औने पौने दावों पर बेच रहा है। पहले पर्ची लेनी बड़ी मुश्किल होती है ट्राली की, तो सब समस्या है, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं। हमारी पार्टी, अगर आप अपनी पार्टी आपकी, अगर आप उसको सत्ता की चाबी दोगे तो दिल्ली की तरह यहाँ भी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, किसान, मुलाजिम, जो भी दिल्ली का, जैसे दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं यहाँ पे होगी। क्योंकि पार्टी एक है, अरविंद केजरीवाल जो है उसका नाम पूरी दुनिया में चर्चा में है। एक आदमी आया और उसने भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया। हम आपके साथ हैं। हमारा तो चुनाव चिन्ह बड़ा अच्छा है, झाड़ू। महिलाओं के तो मामा पहना था, सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में ढूंढ लेती है कहाँ पड़ा है। थोड़ा खुश हो तो शाम को भी ढूंढ लेती है कहाँ पड़ा है। शाम वही आता है, सुबह सुबह इधर से पकड़ के सफाई करता है, और शाम को दिमाग की सफाई करने के लिए उधर से दूसरी तरफ से पकड़ना पड़ता है। मिलता झाड़ू। इस झाड़ू से पहले हम अपनी दुकान या मकान साफ करते थे। अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक दलों की सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं के लिए पीसी का जो है वो वहाँ सामने ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मीडिया के बंधु सब वहाँ चलेंगे। साथ ही साथ जो किसान न्याय यात्रा अभी चल रही है